Hello students, so today our next topic in artificial intelligence is robotics. So before studying the robotics, let's see what is robot. ये robot क्या होता है? So basically robot क्या होता है? ये एक artificial agent होता है जो कि real world environment में act करता है, जैसे कि मतलब humans होते हैं, similarly एक machine होती है वो जो ह्यूमन के सारे काम है वो करती है। ओके, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, रोबोट मूवीज देखी होंगी, तो उनमें क्या है कि वो ह्यूमन लाइक मशीन्स होती हैं जो सारे ह्यूमन वाले काम कर सकते हैं। सो इसको बनाया किस लिए गया है, ताकि जो मैन पावर है उसको थोड़ा और कम कर सके, कि मैन से जो हम काम कराते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी बेस्ड होती है कि हमारा उस टाइम पे मूड कैसा है, या हम उस टाइम पे टायर्ड तो नहीं है, या कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम एक टाइम पे आके थक जाते हैं। बट रोबोट्स के साथ में ये नहीं होता है, उनको कोई ना तो टेंशन होती है ना वो डिप्रेशन में जाते हैं, कोई इमोशंस ही नहीं होते हैं उनके अंदर, राइट। सो इसीलिए क्या करें कि रोबोट्स को बहुत ज्यादा भी डेवलप कर रहे हैं अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा रोबोट्स के ऊपर काम चल रहा है। सो रोबोट्स क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल एजेंट होता है जो कि हमारे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक्ट करता है। देन व्हाट इज रोबोटिक्स? अब रोबोटिक्स क्या है? रोबोट तो वो फिजिकल जो हमें नजर आ रहा है वो हो गया। अब रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स क्या है? एआई की एक ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कि कंपोज्ड हुई है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो उन सबको कंबाइन करके एक हमने क्या ब्रांच क्रिएट किया जो कि रोबोटिक्स है। अब ये इसमें क्या होता है, ये यूज किस लिए होती है? हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। मतलब कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कि हमारा जो पर्पस है रोबोट बनाने का वो क्या पर्पस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा डिजाइन चाहिए। देन उसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अंदर जो भी मशीन्स लगने हैं, चिप्स लगने हैं, उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन उसके अंदर एप्लीकेशंस डालेंगे कि उसे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, देन वी हैव एस्पेक्ट ऑफ रोबोटिक्स। तो एस्पेक्ट ऑफ रोबोटिक्स में क्या होता है कि जो रोबोट्स हमारे मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन से है, द रोबोट्स हैव मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। वो किस लिए होता है कि उसको कैसी शेप देनी है, किस फॉर्म में उसे डिजाइन करना है पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, कि किस टाइप के टास्क के लिए हम उस रोबोट को बना रहे हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए हम मैकेनिकल ब्रांच से हेल्प लेते हैं। देन जो हमारा रोबोट है उसको हम कुछ कंपोनेंट्स जो है हम इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं, किस लिए? ताकि हम उसको पावर दे सके और मशीन को कंट्रोल कर सके। सो पावर देने के लिए और मशीन को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब वो जो रोबोट हमने क्रिएट किया है वो कब कहाँ कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम से उसको प्रोग्राम करते हैं। ओके, सो ओके, सो ये तीनों ब्रांचेस जो हमने ली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स, इन सबको हम क्या करते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा वर्क लेते हैं और फिर हम अपनी जो रोबोट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। सो कंपोनेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं पावर सप्लाई। तो जो भी हमारे रोबोट्स हैं उनको कुछ पावर चाहिए होगी, उनमें कुछ या तो बैटरी से वो चलेंगे, या वो सोलर सोलर पावर से चलेंगे, या हाइड्रोलिक्स उनके अंदर होगा। कोई भी पावर ऑफ सोर्स जो है उनको उसको नीड होगी, तो हम सबसे पहले लेते हैं पावर सप्लाई। देन हमारे पास आते हैं एक्वेटर्स। सो एक्वेटर्स क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मूवमेंट। जैसे कि अगर हम लें कि सोलर एनर्जी से एनर्जी से हम कितना कुछ कर लेते हैं, तो उसी तरह से वो सोलर एनर्जी को जब हम मूवमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे सपोज सन है, सन की पावर से क्या होता है कि वाटर हीट होता है, तो उस हीट को हम बाद हॉट वाटर को हम यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल यूजेस के लिए। सो उसी तरह से क्या करता है ये रोबोट के लिए एनर्जी को कन्वर्ट करता है मूवमेंट में। देन वी हैव
इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम एसी और डीसी यूज करते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? रोटेशनल मूवमेंट्स के लिए। जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स होती है रोबोट्स की, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज करते हैं। देन मसल वायर्स होते हैं। सो मसल्स वायर क्या है? दे कंट्रैक्ट बाय 5% when electric current is passed through them। तो ये क्या होता है कि मतलब जब भी उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय 5% हो जाते हैं। देन वी हैव पीजो मोटर्स एंड अल्ट्रासोनिक मोटर्स। ये क्या होते हैं? ये सब जब हम इंडस्ट्रियल टूल्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करते हैं, ये उस एरिया में यूज होते हैं। देन वी हैव सेंसर्स। सो सेंसर्स क्या करते हैं? वो प्रोवाइड कराते हैं नॉलेज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो मतलब जो भी आपको टास्क करना है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो होती है ये वो प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज रोबोट लोकोमोशन। सो लोकोमोशन क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रोबोट इज केपेबल ऑफ मूविंग। वो कैसे चलता है? रोबोट जो है वो नॉर्मल मतलब काम कैसे करता है नॉर्मली। सो रोबोट जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स आते हैं कि वेरियस टाइप के होते हैं। एक होता है लेग्ड। लेग मतलब कि उसके लेग होंगे मूव करने के लिए, जैसे ह्यूमंस के होते हैं। नेक्स्ट इज व्हील्ड, मतलब कि लेग्स की जगह क्या होंगे? उसके पास व्हील होंगे। देन कुछ होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, जहाँ पे लेग भी होते हैं एंड देन व्हील्ड भी होते हैं। एंड देन लास्ट वन इज ट्रैक स्लिप स्किड्स। सो इसमें क्या होता है? ट्रैक्स होते हैं, जैसे हमारे टैंकर्स में ट्रैक होते हैं उस टाइप से। सो जो लेग्ड लोकोमोशन है, ये वाले रोबोट्स क्या होते हैं? इनके लेग्स होते हैं एज यू कैन सी इन द इमेज। सो ये क्या इजीली वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन, बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन लाइक होता है। देन अदर वी हैव इज अनदर वन इज व्हील्ड लोकोमोशन। तो जो व्हील्ड वाला होता है इसके अंदर क्या होता है कि उतने मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं एज कम्पेयर टू लेग्ड वंस। क्योंकि जो लेग्ड वंस हैं वो मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट जो हमारे पास व्हील्ड वन है, ये क्या हो सकते हैं? ये इनको ना तो ये वॉक कर सकते हैं ना ये बैठ सकते हैं। सो इसलिए ज्यादा जो बेनिफिशियल रहता है वो वॉक्ड वाले रहते हैं। व्हील्ड के अंदर उतनी मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होती हैं, वो सिर्फ आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज ट्रैक्ड। सो ट्रैक्ड में क्या होता है? इस टाइप से चेन्स लगे हुए होते हैं, स्किड करते हैं ये। ओके, सो जैसे गेम्स में टॉयज में देखा हो गया या टैंक्स में देखा है, ये उस टाइप से यूज होते हैं। मतलब बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हैं, सामने जाएंगे पीछे जाएंगे। ओके, स्किड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन डोमेन ऑफ कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें इसके एप्लीकेशंस देखें तो हर एक फील्ड में देखा जाए तो ये यूज हो रहा है आज के टाइम पे। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स में यूज होता है, बायोमेट्रिक्स में यूज होता है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में भी यूज करते हैं, सर्विलेंस में यूज होता है, इंडस्ट्री क्वालिटी इंस्पेक्शन में भी यूज होता है, फेस डिटेक्शन में। सो जैसे कि नॉर्मली हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर जनरेशन की 5th जनरेशन है जो अभी तक चल रही है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स है आगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के क्या एप्लीकेशंस होते हैं? अब कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है? ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसे हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्रीज में हम इनको कैसे यूज करते हैं? किसी भी चीज की हैंडलिंग के लिए, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग हो गया, कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इन सब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मिलिट्री पर्पस में हम यूज करते हैं, डीआरडीओ जो है अभी दक्ष यूज कर रहा है। सो मिलिट्री में हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई डेंजरस एरिया है वहां पे हम खुद से ना जा करके रोबोट को भेज दे, सो दैट कि वहां पे क्या होगा कि कोई ह्यूमन लाइफ नहीं लॉस होगी। जैसे सपोज हम बॉम्ब्स ट्रैक करते हैं, उनको हमें वो करना होता है, डीएक्टिवेट करना होता है, तो वहां पे हम ह्यूमंस की जगह रोबोट्स को भेज सकते हैं कि अगर बाय चांस वहां पे कोई मिस हैपनिंग होती भी है और बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है तो कोई ह्यूमन लाइफ जो है वो हम लूज नहीं करेंगे। ओके, देन मशीन मेडिसिन में ये यूज होते हैं। सो मेडिसिन वाले एरियाज में भी क्या क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए और रिहैब, जैसे हम कहें कि बहुत सारे कुछ डिसेबल पीपल होते हैं जिनके लेग नहीं होते, या
जिनके हैंड्स नहीं होते हैं, कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है, तो उसको भी हम क्या अब रिप्लेस करने लग गए हैं, उनको हम एक रोबोट टाइप का हाथ लगा दिया या लेग लगा दिया, तो इस टाइप से मेडिसिन में भी ये यूज हो रहा है। देन एक्सप्लोरेशन में जैसे कि हम क्या करते हैं कि कुछ रोबोट्स को हम स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए भेज सकते हैं, कि अगर मतलब हम कोई एस्ट्रोनॉट को भेजें या हम रोबोट को भेजें, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि बाय चांस अगर कोई फेलियर होता है तो ह्यूमन लॉस नहीं होगा, हम अंडर वाटर इनको भेज सकते हैं। ओके। देन एंटरटेनमेंट में डिज्नी के इतने सारे मूवीज आते हैं, उसमें हमने रोबोट्स देखे हैं, और डिज्नी ने बहुत सारे इंजीनियर्स ने क्या किया हुआ है, 100 ऑफ रोबोट्स जो हैं वो बना करके भी रखे हुए हैं मूवीज में जो वो यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज difference in robot system and other AI programs. So robots में और AI programs में क्या difference होता है? AI programs जो होते हैं वो कंप्यूटर सिमुलेटर पे वर्क करते हैं, वो जो ऑपरेट होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट होते हैं, बट जो हमारे रोबोट्स हैं वो एक फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में वो ऑपरेट हो रहे हैं। ओके। देन नेक्स्ट वन इज द इनपुट टू एन AI प्रोग्राम इज इन सिंबल्स एंड रूल्स। अब जो भी हमारा इनपुट आता है AI प्रोग्राम्स में, वो या तो सिंबल्स में होता है या तो फिर क्या होता है, रूल्स में होता है। बट जो इनपुट हमारा रोबोट्स में होता है वो किस में होता है, एनालॉग सिग्नल्स में, मतलब जो हमारी वेव फॉर्म होती है वो एनालॉग होती है या तो फिर इमेजेस होते हैं। देन AI प्रोग्राम्स को हम यूज करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के ऊपर। ओके, वो कंप्यूटर पे ऑपरेट होते हैं। लेकिन जो रोबोटिक्स हैं ये क्या है, ये स्पेशल हार्डवेयर होते हैं विद सेंसर एंड इफेक्टर्स। मतलब कि ये एक हार्डवेयर होगा, ऑब्वियसली जब आप जो आपका रोबोट है वो फिजिकल एंटिटी है, एक वो चल पा रहा है, कुछ फिजिकल वर्क्स कर पा रहा है। सो ये क्या है, बस उसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कुछ इफेक्टर्स लगे हुए होते हैं, तो वो काम करता है। तो पूरा जो है फिजिकल आप जो भी एक ह्यूमन से कराते हैं वो रोबोट जो है वो कर सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोबोटिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।